दोस्तों अगर आप अपनी ड्रिंक्स और शैंपेन वगैरह को एक ड्रामेटिक तरीके से फील करना चाहते हैं तो इस गैजेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली तो क्या होता है, अगर आप अपनी ड्रिंक्स को सिंपल तरीके से सर्व करते हैं तो वो एक सिंपल लिक्विड लगती है, लेकिन अगर आप उसमें चाहते हैं फॉर्म को क्रिएट करना तो इस गैजेट की मदद से ये काम आसानी से किया जाता है। दोस्तों ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसमें एक छोटी सी बैटरी भी इनबिल्ट होती है, जिसे आपको समय समय पर चार्ज करते रहना होगा। इसके पीछे की तरफ एक चार्जिंग सेक्शन होता है जहाँ पर आप माइक्रो यूएसबी चार्जर की मदद से आसानी से इसे चार्ज कर सकते हैं और एक बार किसी भी कैन या बॉटल पर फिट करने के बाद आप इससे ही ड्रिंक को सर्व करिएगा। क्योंकि दोस्तों इसमें दो तरीके के मोड दे रखे होते हैं। अगर आप नॉर्मल लिक्विड चाहते हैं यानी किसी तरीके का फॉर्म नहीं चाहते हैं अपनी ड्रिंक में तो आप इसके नॉर्मल मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं फॉर्म के साथ ड्रिंक को सर्व करना तो इसमें ऊपर की तरफ लगी हुई बटन को दबाकर आप काफी सारा फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों हालांकि ऐसा कुछ करना आपकी ड्रिंक के टेस्ट में तो कोई अंतर नहीं लाता है, लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा मजेदार लगता है इस्तेमाल करने के लिए। तो अगर आप भी ड्रिंक्स वगैरह के शौकीन हैं तो इसे ट्राई करके देखिएगा। मेजरिंग व्हील। दोस्तों अगर आपको छोटी मोटी चीज को नापना हो तो नॉर्मली तो हम लोग मेजरिंग टेप्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है अगर बहुत लंबी डिस्टेंस को नापना हो, जैसे कि बड़ी बड़ी साइट्स जो होती हैं या फिर रोड्स और हाईवेज को नापने के लिए किस तरीके की गैजेट का इस्तेमाल किया जाता होगा, तो इसका जवाब आपको इस गैजेट के साथ देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये एक ऐसा एनालॉग गैजेट होता है जिसमें अंदर की तरफ मेजरिंग टेप लगा होता है, लेकिन इसे कुछ इस तरीके से सेट किया जाता है कि इसमें दो व्हील्स लगे होते हैं। जब ये व्हील मूवमेंट करते हैं तो ये मेजरिंग टेप उसी हिसाब से आगे बढ़ेगा, जिससे कि आप काफी ज्यादा लंबी लंबी डिस्टेंस नाप सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि आप इसे आसानी से किलोमीटर तक की डिस्टेंस को नाप पाएंगे। हालांकि दोस्तों इतने किलोमीटर तक इसे ले जाना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन दोस्तों ये गैजेट इस काम के लिए एकदम पूरी तरीके से तैयार है। साथ ही दोस्तों इसमें टेलीस्कोपिक हैंडल लगा होता है जिससे कि इसके साइज को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाते हैं, जिससे इसे पकड़ने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। तो सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों के लिए या फिर जो कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह पर काम करते हैं उन लोगों के लिए गैजेट बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे वो लंबी डिस्टेंस को भी आसानी से मिनटों में नाप सकते हैं, जिसके लिए उनको घंटों का समय लग जाता है। रोडी ट्यूनर। दोस्तों ये गैजेट खासतौर पर म्यूजिक लवर्स के लिए होता है, क्योंकि अगर आपने कभी ऐसा देखा हो कि जो गिटार होता है उसकी स्ट्रिंग को कोई भी गिटारिस्ट बार पर सेट करता रहता है, दरअसल वो उसकी ट्यूनिंग के हिसाब से होता है कि किस तरीके से वो ट्यून निकालना चाहता है उससे। तो दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है कभी कभी उसे टाइट करने में, लेकिन दोस्तों ये एक ऐसा ऑटोमेटेड गैजेट है जिसमें आपको सिर्फ ये सेट करना होगा कि आप किस तरीके की ट्यूनिंग अपनी गिटार से चाह रहे हैं, जिसके बाद आप जैसे ही अपनी स्ट्रिंग में इसे लगाते हैं तो ये खुद ब खुद उसे सेट कर देता है। यानी इसके ऑटोमेटेड फंक्शन कुछ इस तरीके से बने होते हैं कि ये आपकी ट्यून के हिसाब से आपकी गिटार को खुद ब खुद एकदम प्रिपेयर कर देंगे। तो दोस्तों अगर आप बिगनर लेवल पर हो, अगर आपको ज्यादा म्यूजिक की समझ ना हो, तो आप इस गैजेट का इस्तेमाल करके आसानी से अपनी गिटार को सेट कर सकते हैं एकदम परफेक्ट सेटिंग पर। अर्बन ट्रेंड हर्ब चॉपर। दोस्तों किचन में चॉपर्स का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं, लेकिन अगर आप एक ऐसा चॉपर चाहते हैं जिनसे कि आप हरी सब्जियों को बहुत आसानी से चॉप कर सकें तो ये गैजेट खास आपके लिए ही बनाया गया है। दोस्तों वैसे तो ऐसा होता है जो हरी सब्जियां होती हैं जिन्हें आपको एक साथ इकट्ठा करके चाकू से काटना पड़ता है, तो ऐसा करने में काफी ज्यादा समय लग जाता है। लेकिन इस गैजेट को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इससे आप आसानी से उसे एक जगह रख सकते हैं और बस आपको उसके ऊपर फिराना होगा, सब्जियां आपकी खुद ब खुद कट कर तैयार हो जाएंगी। इसमें काम करने की स्पीड कहीं गुना ज्यादा होती है चाकू से काटने की अपेक्षा। तो दोस्तों इस तरीके का गैजेट बड़ा ही यूजफुल हो जाता है किचन में। इसमें लगे ब्लेड से डिटैचेबल होते हैं जिन्हें कि आप आसानी से निकाल कर धुल भी सकते हैं, यानी कि रख रखाव में भी ये काफी ज्यादा आसान रहेगा। वहीं दोस्तों इसमें सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया है, जिससे कि इसमें आपको एक अलग से कैप मिल जाती है जिससे कि आप इन ब्लेड को कवर कर सकते हैं, जिससे कि अगर बच्चों के हाथ में ये लग भी जाए तो कोई खास दिक्कत उन्हें ना आए। तो दोस्तों इस तरीके का गैजेट सेफ्टी के साथ साथ आपके किचन में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह रखता है। स्विच बोर्ड कर्टेन। दोस्तों अगर आप अपने घर की खिड़कियों को एक स्मार्ट विंडो बनाना चाहते हैं तो इस गैजेट को एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। नॉर्मली तो जो स्मार्ट कर्टेन्स आती हैं वो काफी ज्यादा कॉस्टली होती हैं, जिन्हें कि आप वॉइस कमांड की मदद से या फिर रिमोटली एक्सेस कर सके। लेकिन दोस्तों अगर आप अपनी नॉर्मल कर्टेन को ही इस्तेमाल करना चाहते हैं एज अ स्मार्ट विंडो, तो ये गैजेट इस काम में आपकी मदद कर सकता है। दोस्तों आप इसे एक छोटा सा रोबोट कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसे आपको अपने पर्दों पर लगाना होगा और जैसे ही आप इसे रिमोट से एक्सेस करते हैं ये फौरन मूवमेंट करना शुरू कर देगा, जिससे कि आपके पर्दे एक तरफ की तरफ समेट जाएंगे। वहीं दोस्तों पर्दों को दोबारा खोलने के लिए भी आप सेम प्रोसीजर कर सकते हैं, जिससे कि ये आपके आसानी से विंडो को ओपन कर देता है। अगर आप चाहें तो इसे अपने स्मार्ट होम असिस्टेंट से कनेक्ट कराकर वॉइस कमांड भी दे सकते हैं, जिससे कि आपको इसे ओपन और क्लोज करने के लिए रिमोट की भी जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं अपने घर को एक स्मार्ट लुक देना तो इस तरीके के गैजेट को ट्राई कर सकते हैं। टाइटेनियम पॉकेट टूल।
दोस्तों कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती हैं। फिर अगर एक ऐसे गैजेट की बात हो जो कि मल्टी टूल के साथ आता हो तो वो तो बहुत ही ज्यादा आजकल पॉपुलर हो रखे हैं, क्योंकि इनकी खास बात ये होती है कि ये साइज में बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और इनके साथ आपको ऐसे काफी सारे गैजेट्स मिल जाएंगे जिनकी जरूरत आपको अलग अलग जगहों पर पड़ सकती है। दोस्तों ये भी कुछ एक ऐसा ही छोटा सा टाइनी टूल होता है जहाँ पर आपको काफी सारे छोटे छोटे औजार देखने को मिल जाते हैं। इसका इस्तेमाल आप एक बॉटल ओपनर, कैन ओपनर के तौर पर तो कर ही सकते हैं। वहीं दोस्तों इसमें एक छोटी सी नाइफ भी लगी रहती है जिससे कि आप चीजों को आसानी से ओपन वगैरह भी कर सकते हैं। दोस्तों साइज में छोटा होने के बावजूद भी इसमें एक छोटा सा स्केल दे रखा होता है जिससे कि आप इंचेस में चीजों को नाप पाएंगे। हालांकि ये स्केल काफी ज्यादा छोटा होता है लेकिन फिर भी इमरजेंसी सिचुएशन में तो आपके काम आ ही सकता है। तो दोस्तों अगर आप एक ऐसा गैजेट चाहते हो जो कि साइज में बहुत ज्यादा छोटा हो लेकिन उसके यूजेस काफी ज्यादा ब्रॉड हो तो एक बार इस छोटे से कीरिंग को ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि इस तरीके का मल्टी टूल गैजेट काफी ज्यादा यूजफुल हो जाता है किसी भी तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन में। क्रीसेंट बुल बार। दोस्तों आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि जो बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं वो एक लकड़ी के फ्रेम में पैक होते हैं जिन्हें कि ओपन करने के लिए नॉर्मल आप चाकू वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसके लिए खास तौर पर बनी होते हैं इस तरीके के बुल बार जिनका इस्तेमाल करके उस लकड़ी की पैकिंग को ओपन किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस बुल बार की तो दोस्तों यहाँ पर आपको और भी काफी ज्यादा एडवांस फीचर मिल जाते हैं जो कि आपको नॉर्मल किसी भी बुल बार में देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें वैसे तो लकड़ी की पैकिंग को ओपन करने के लिए बड़े बड़े हुक्स दे रखे होते हैं और जैसे ही आप इन हुक्स को लकड़ी में फंसाकर ओपन करेंगे तो वो फौरन लकड़ी बाहर की तरफ खींची चली आती है। इसकी डिजाइन को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपका काम बहुत ज्यादा आसान कर देती है। लेकिन वहीं दोस्तों इसमें कील वगैरह को निकालने के लिए भी आपको एक छोटा सा हुक दे रखा होता है जहां पर आप इजिली कील को फंसाकर नीचे की तरफ पुल कर सकते हैं जिससे कि कील खुद ब खुद निकली चली आएगी। तो इस तरीके की गैजेट की मदद से आसानी से लकड़ी के पटरों को ओपन किया जा सकता है, वो भी बहुत ही कम मेहनत के साथ। अल्टर्ड नोजल। दोस्तों हमारे घरों में जो वाटर टैप्स लगे होते हैं उनसे पानी बहुत तेजी से बाहर निकलता है जिससे कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी पानी की वेस्टेज तो होती ही है, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा कम करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की नोजल्स का। दोस्तों ये एक खास तरीके की नोजल होती है जो कि किसी भी टैप के साथ इस्तेमाल करी जा सकती है। इसका इंस्टॉलेशन भी बहुत ज्यादा ईजी होता है जिसे आप खुद ही घर पर कर पाएंगे। वहीं इसमें आपको अलग अलग मोड्स देखने को मिल जाएंगे जिससे कि आप पानी निकलने की रफ्तार को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहे तो पानी की धार को बहुत ज्यादा पतला कर सकते हैं जिससे कि वो चीजों को साफ करने में आपकी मदद करेगी। वहीं दोस्तों पानी का फोर्स काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं जिससे कि आपको पर्याप्त मात्रा में वाटर सप्लाई मिलती रहे। तो दोस्तों इस तरीके की छोटी सी नोजल पानी को बचाने में आपकी मदद करती ही है। साथ ही अगर आप इसे अपनी किचन की सिंक में इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर बर्तन वगैरह धोने में भी ये आपकी काफी ज्यादा मदद करेगी, क्योंकि इससे आप पानी की धार को कंट्रोल करके काफी ज्यादा तेज कर सकते हैं जो कि आपके बर्तन पर सीधी तरीके से पड़ेगी तो और भी जल्दी बर्तन आपके साफ होंगे। तो अगर इस तरीके का गैजेट आप चाहें तो अपने वाटर टैप के साथ ट्राई करके देख सकते हैं। मैन मोवर। दोस्तों अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाए जहां पर ट्रिमर आपके लिए अवेलेबल ना हो या फिर अवेलेबल भी हो तो फिर आप उसका इस्तेमाल ना कर पाए ड्यू टू बैटरी प्रॉब्लम, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से गैजेट को। दोस्तों ये खास तौर पर तैयार किया गया एक ऐसा गैजेट होता है जिसे कि हैंड होल्ड यूज के लिए बनाया गया है, यानी कि इसे आप अपने हाथों से ही पकड़कर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर चाहे बात आपके बालों को सेट करनी हो या फिर दाढ़ी को ट्रिम करना, तो दोनों ही सिचुएशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान रहेगा क्योंकि बस इसे आपको अपनी बॉडी पर फिराना होगा जिसके बाद ये अपना काम खुद ब खुद कर देगा। वहीं दोस्तों साइज में छोटा होने की वजह से आप आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, यानी कि अगर आप ट्रैवल वगैरह पर कहीं जा रहे हो तो ट्रिमर की बजाय आप इस छोटे से गैजेट को अपने साथ कैरी कर सकते हैं, क्योंकि साइज में बेहद छोटा सा ये गैजेट बड़ा ही कमाल का रहता है। क्विक ग्रिपर। दोस्तों आपने कारपेंटर्स को देखा होगा कि वो किस तरीके से खराब कीलियों को बाहर निकालते हैं लकड़ी से, तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड ग्रिपर का जो कि उनके इस काम को आसान बनाता है। लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप जिस कील को उससे बाहर निकाल रहे हैं तो उसमें उसका हेड होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो उसके हेड की मदद से ही उसे ग्रिप करता है और बाहर की तरफ खींचता है। लेकिन जिन कीलों में हेड पोर्शन नहीं होता है या फिर जिनका हेड पोर्शन खराब हो जाता है उन्हें उस तरीके के ग्रिपर से निकालना बहुत ज्यादा टफ होता है। तो इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में आप इस तरीके के ग्रिपर का जो कि खास तौर पर इसी काम के लिए बनाया गया है। दोस्तों इसमें आगे की तरफ एक स्टील का स्ट्रक्चर लगा होगा जो कि आपकी कील को पहले तो ग्रिप करता है, उसके बाद उसे बाहर पकड़कर खींचेगा, यानी कि अगर आपकी कील में हेड पोर्शन नहीं भी है तब भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कील को काफी ज्यादा तेजी से पकड़कर रखता है। तो दोस्तों इस तरीके का गैजेट किसी भी कारपेंटर के काम को और भी कहीं गुना आसान बना देता है। तो दोस्तों इसके लिए एक लाइक तो जरूर से बनता है।
तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने आपको बताया कुछ ऐसे डेली लाइफ यूजफुल गैजेट जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने कामों में। तो यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप इनमें से किसी भी गैजेट को परचेज करना चाहते हैं या फिर इनके बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनकी डिटेल्स मिल जाएंगी। फिलहाल तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।